बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो आज मुहर्रम की तीसरी सब है और फिर से हम सब लोग आज मिले हैं यादावरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मनाने के लिए और ज़िक्र करबला को सुनने के लिए, अपने दिल को इसके हुसैन में डुबाने के लिए, मरसिए के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, याद के ज़रिए, ख़यालात के ज़रिए। ये जो ताज़िया है ना, कल हमने कुछ बात किया था जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत के ऊपर और छोटा सा टॉपिक लिया था कि ये परचम, ये अलम आया कहाँ से। लगभग उम्मत को ये पता ही नहीं है, अगर पता भी है तो बताना नहीं चाहते कि ये अलम आया कहाँ से, है ना। हर घर में कुरान है और कुरान को सब पूछते, लेकिन अलम की कोई चर्चा नहीं, अलम की कोई बात नहीं। तो कल हमने थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली थी, है ना। तो हमको पता चला अलम किस ज़रिए से रसूल से होते हुए किस तरीके से हमारे हाथ तक अलम पहुंचा, और उसी तरीके से ये ताज़िया है। इसके ऊपर भी कई विवाद है, कई बातें हैं। ये याद इमाम हुसैन में बनाया जाता और उसी हुसैन जिसके नाना उम्मत के नबी है, उनकी शहादत के यादावरी के लिए ताज़िया बनाया जाता या ताज़िया बनाया जाता। लेकिन उसी नाना के, उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले इस उनके नवासे के ताज़ियत पे, उनके नवासे के यादावरी पे उंगली उठाते कि ये नहीं करना है, ऐसा किसने किया। ठीक है, तो इस पे कई विवाद है, कई जगह पे आप बात सुनेंगे, लेकिन इश्क सुनने नहीं देती। या तो हम वहाँ से दरगुजर करके चले जाते, या हम लोग अपने दिल में ही वो बात रख के चले जाते, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते, हम बता नहीं पाते, है ना। दो चीज़ से करबला में इमाम हुसैन को याद किया जाता। एक अज़ादारी इमाम हुसैन, अज़ादारी उसको बोलते जिसमें गिरिया हो, मरसिया हो, उनके गम को एहसास करे, उनके दुख को एहसास करे, उनकी दर्द को महसूस करे, अपने आप को उस मंज़र पे खड़ के देखे कि ऐसे शहीद हो रहे, इमाम दौड़ रहे, भाग रहे, बच्चे जा रहे, बहन का फिक्र है। तो हम वहाँ पे खड़ के कोने में सोचे, और जब सोचे और दिल में नमी आ जाए, आँख नम हो जाए, दिल में गम उतर जाए, तो आँख से दो बूंद गिर जाए, इसको भी अज़ादारी इमाम हुसैन ही बोला जाता है। अज़ादारी प्लानिंग से नहीं होती, सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं होती। आपको याद हुसैन पूरे साल में अगर कभी आ जाए और आँख आपका नम हो जाए, एक बूंद गिर जाए, वो अज़ादारी हुसैन में शुमार है। इसको, इस गम को मनाने में, इस गम को याद रखने में, आगे बढ़ाने में का नाम जो है वो अज़ादारी है। और इमाम हुसैन को दूसरे और एक चीज़ से याद किया जाता है, शाबाशी, वाह क्या काम किए, वादा निभा दिए, सर नहीं झुकाए, सर दे दिए, हाथ नहीं दिए, वाह क्या इमाम हुसैन ने क्या काम किए। इसको बोलते ताज़ियत। ये जो ताज़िया लफ्ज़ है, ये ताज़ियत से आया। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शाबाशी देने का नाम ताज़ियत है, और उनकी गमे हुसैन में डूबने का नाम अज़ादारी इमाम हुसैन है, अज़ादारी इमाम हुसैन है। तो शाबाशी इमाम हुसैन, याद हुसैन को मनाने के लिए एक निशानी लोग अपने दरमियान में रखते, क्योंकि इमाम मौजूद नहीं है ना। तो उनकी एक निशानी मोहब्बत में एक लकड़ी का, पेपर का, गत्ते का एक ढांचा बना करके उसमें इमाम हुसैन के नाम लिख करके और उसको रुजू करते कि ये इमाम हुसैन का ताज़िया है। इसको देख के याद, करबला की याद आई, इसको देख के इमाम हुसैन याद आ जाए, मुहर्रम जिंदा, मतलब जज्बात जिंदा हो जाए, मुहर्रम में इमाम हुसैन का इश्क जिंदा हो जाए,
हर वो चीज को ताजिया बोलेंगे। ठीक है, तो जब लोग तस्कीरा करने लगे इमाम हुसैन की शहादत का, ताज़ियत देने लगे बीबी ज़ैनब और लोग ने, और इस बातों को आगे पहुंचाने के लिए तो इसको वसीला बनाया। कैसा है, कोई किसी को बताने के लिए कोई वजह चाहिए, वजह, बगैर वजह के तुम किसी से बात नहीं कर सकते। बोलेंगे हमको नहीं है। अगर मैं ये रोड पे लेके चले जाऊं तो 10 जन पूछेंगे ये क्या है, आज क्या है, ये क्यों है। तो इसमें बातों का चर्चा निकलता और याद हुसैन बरकरार है। तो इस सिलसिले को ताज़ियत इमाम हुसैन बोला गया है ना। अलम हमने समझ लिया, ताज़िया हमने समझ लिया, तो अपना ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इमाम हुसैन के नाम को आगे पहुंचाने में, इसकी बका में हमको लगाना है। और ये मुअद्दत रिसालत है, अजर रिसालत है, और यही मुअद्दत भी है अहले बैत की। इसमें वक्त भी आपका कुर्बान होएगा, इसमें माल भी आपका कुर्बान होएगा, इसमें आपका सब कुछ कुर्बान होएगा, जिस भी अंदाज से। यहाँ पे कोई माल नहीं देखता कितना आप वो कर रहे हो। लोगों को हैसियत है, लोग इतना सा ताज़िया भी बनाते हैं, लोगों की हैसियत है, लोग 10 मंजिल बड़ा भी ताज़िया बनाते, लोग सोने का ताज़िया भी बनाते, लोग पीतल का ताज़िया भी बनाते, लोग लकड़ी का ताज़िया भी बनाते, लोग कागज़ का ताज़िया भी बनाते। तो इमाम हुसैन में आपका दिल, इश्क, अकीदा देखा जाएगा कि आप कितनी दिल से उनको याद और उनकी यादावरी आगे बढ़ाई जा रहे हैं, है ना। और ये चीज़ तो कामयाब ही कामयाब है। अगर आप ख्याल करो कि कल रसूल अल्लाह है और आपके पास में कोई अरकान इस्लाम नहीं है आपके हिस्से में, और आपने सिर्फ इसके हुसैन किया, क्या रसूल एक आशिक हुसैन को दरगुजर कर देंगे जो उनके नवासे को हरदम चाहा। भाई बहुत शान से एक वाक़या हम लोग सुनते थे बयान में कि मूसा नबी के टाइम पे एक आदमी था जो अल्लाह का कोई कलमा नहीं पढ़ा था, मूसा नबी के साथ में नहीं रहता था, बस वो क्या करता था, मूसा नबी का जो कलाम था ना, जो ये लोग तौरात बोलते हैं, तो उसकी आयतों के ऊपर उंगली रख के बोलता था ये सही है, ये सच है, वो आदमी सच्चा है। नहा धो के इत्मीनान से सिर्फ बोलता था ये जो गवाही है ये सच्ची है, ये सच्चा है। जब वो मर गया तो वो वली जैसा उसके बदन से खुशबू आने लगी। मूसा नबी को बोला गया जाके उसको कफन दफन करो, वो एक वली है, वो एक कामयाब बंदा है। कोई अरकान उसने फॉलो नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ वो नबी का कलाम को बोला कि सच है। तो इमाम हुसैन अगर तुम्हारे दिल में बस चुके हैं तो ये दिल कभी जहन्नम में नहीं जाएंगे, और इससे वैसा काम भी नहीं होगा कि तुम मैसर में नज़र नीचे झुका के रखो, है ना। तो अपने आप को इसके हुसैन में इतना डुबा लो कि बचना ही कुछ नहीं चाहिए, बचना ही कुछ नहीं चाहिए। अगर बाकी रहेगा तो कहीं और लगेगा ना, बाकी नहीं है तो कुछ नहीं होएगा। तो इसके हुसैन, ताज़िया, अज़ादारी, ये दौर, ये वक्त इमाम हुसैन का है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी याद करो। ये मतलब ये है कि उनका चर्चा करो, उनकी बात करो, उनको घर घर तक पहुँचाओ। अगर किसी ने मेहनत करके ये नाम, ये ताज़िया, ये अलम आप तक दिया तो तुम भी इसको मेहनत करके ये ताज़िया, ये अलम, ये बातें आगे तक पहुँचाओ, अपने औलादों तक दो, अपने भाइयों तक दो, अपने रिश्तेदारों तक दो, आगे पहुँचाओ इस चीज़ को। और यही इमाम हुसैन का साथ है, हलमिन्नास का साथ है ना। जो हुसैन करते हुए दिखा तो अपना कंधा उसको लगा, उसको गिरने मत दो, उसको झुकने मत दो, उसमें नुक्स मत निकालो कि भाई वो नींबू है, वो नारियल है, या वो ऐसा करता, वो नाचता, वो ढोल बजाता। जो कुछ जो इमाम हुसैन की याद में कर रहा उसको करने दो। तुम अदब एहतराम से, गरीब नवाज का जो तरीका है तुम उस हिसाब से करो। जब बेदार होंगे तो आपके साथ आ जाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे तो आपकी नकल करके अच्छे से, सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा करे, फर्जी काम कोई ना करे, लेकिन लोगों को मिला ही नहीं सही से। जिस दिन मिलेगा, जिस दिन बेदार होंगे, सब कुछ होएगा, वो साथ में करेंगे। मना किसी को मत करना, है ना, कि ये बात ना आ जाए कि वो बंदा कर रहा था, तुम्हारे उंगली उठाने पे, मना करने पे वो छोड़ दिया, तो तुमसे ज़रूर सवाल हो सकता है कि वो हुसैन तो कैसा तो कर रहा था, तेरे बोलने पे उसने छोड़ दिया।
तो ये हमारे नाम पे हमको लगने नहीं देना है। जो कुछ जो इमाम हुसैन के नाम के साथ कर रहा है उसको करने दो, उसका साथ दो। उसके पास पैसा नहीं है पैसा दो, वक्त नहीं है वक्त दो, साथ चाहिए साथ दो, और अपना भी इसमें हिस्सा बढ़ाओ, है ना। लब्बैक या हुसैन। और ऊंचा हुआ ज़माने से, अगर ये एक छोटा सा शेर है, अगर इसके हुसैन आया तो किस तरीके से एक शायरी में किसी ने लिखा है वो मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ। और ऊंचा हुआ ज़माने से, जब इसके हुसैन की मंजिल पे खड़ोगे ना तो पलट के जब देखोगे ना और फिरकों को, दिखेंगे नहीं दूर दूर तक, दिखेंगे नहीं दूर दूर तक। और ऊंचा हुआ ज़माने से, दर पे शब्बीर के सर झुकाने से। और ऊंचा हुआ ज़माने से, दर शब्बीर पे सर झुकाने से, जोर बाजू का मेरा बढ़ गया ताजिया और अलम उठाने से। जोर बाजू का मेरा बढ़ गया ताजिया और अलम उठाने से, मेरे अपने ही हो गए दुश्मन नाराए शब्बीर लगाने से। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतना हुसैन हुसैन करो, इतना हुसैन हुसैन करो, इतना हुसैन हुसैन करो कि गुलामों में, गुलामों के गुलामों में हम लोग शरीक हो जाएं। यही कामयाबी है, यही कामयाबी है। गुलाम आने हुसैन में हमारा लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। कल जो जुर्मुट में हम लोग उठेंगे तो हमारा नाम गुलाम आने इमाम हुसैन में आना चाहिए। लोग याद करना चाहिए कि भाई ये जनाब इमाम हुसैन की निस्बत से हमारा नाम ज़िंदा हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इमाम हुसैन फिर बका पे, उस तरीके से हम भी चले जाएंगे। जैसे पतंग है ना, पतंग, पतंग से जब तक डोरी जुड़ी है ना वो भी आसमान छूती, और कट जाती ना तो पतंग तो चले जाती है और ऊंचाई पे, लेकिन डोरी ज़मीन से तुरंत गिर जाती। तो वो पतंग नाम हुसैन की पतंग से हम अपने आप को जोड़ लो, और जहाँ तक पतंग जा रही वहाँ तक हम लोग भी जाएंगे। कभी अपना कनेक्शन उधर से मत काटना, वरना धड़ से नीचे गिरेंगे। तो इसके हुसैनी पे ये छोटा सा एक हिंदू भाई का कलाम है, वो कलाम हम पढ़ेंगे। कलाम के ज़रिए इसके हुसैन को हम पेश करेंगे किस तरीके से करना चाहिए ना। हुसैनियों से किताब है, छोटे लाल नोआखा है, उनका लिखा हुआ है। ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, इश्क करो इतना के ज़माने को हिला दो। ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, इश्क करो इतना के ज़माने को हिला दो। ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, जो कहे शब्बीर का परचम न करो तुम। जो कहे शब्बीर का परचम न करो तुम। कातिल है वही सारे ज़माने को बता दो। ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, इश्क करो इतना के ज़माने को हिला दो। ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, इश्क करो इतना के ज़माने को हिला दो। ए हुसैनियो, ए हुसैनियो, शब्बीर के परचम को बिदत मानने वालों। शब्बीर के परचम को बिदत मानने वालों,
रखते हो अगर इल्म तो तारीख उठा लो, ऐ हुसैनियों, ऐ हुसैनियों। शब्बीर के परचम को बिदत मानने वालों, हुसैनियों, ऐ हुसैनियों। रखते हो अगर इल्म तो तारीख उठा लो, ऐ हुसैनियों, ऐ हुसैनियों। शब्बीर के परचम को बिदत मानने वालों, रखते हो अगर इल्म तो तारीख उठा लो, ऐ हुसैन। शौक मनाएगा मोहम्मद के पिसर का, जो शौक मनाएगा मोहम्मद के पिसर का। जन्नत का वो हकदार है सादिक ये बता दो, ऐ हुसैनियों, ऐ हुसैनियों, ऐ हुसैनियों, ऐ हुसैनियों। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।